गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने जो स्टोरी टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था कि हाउ टू राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी को किस प्रकार से लिखा जाए, और उसमें हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो नेक्स्ट स्टोरी है उसके बारे में पढ़ते हैं, द हिडन ट्रेजर। नेक्स्ट स्टोरी का नाम क्या है? द हिडन ट्रेजर, छुपा खजाना। क्या होता है बच्चों, इस कहानी को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बार एक बूढ़ा किसान था। एक बार कौन था बच्चों? एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, और उसके 4 पुत्र थे। दे वर वेरी लेजी, वे बहुत लेजी थे। अर्थात जो किसान के 4 पुत्र थे वो बहुत क्या थे? आलसी थे, लेजी थे, अर्थात वो काम चोर थे, उनको काम करने का मन नहीं करता था। द फार्मर वॉज वेरी एंक्शियस अबाउट देम, द फार्मर जो किसान था वॉज वेरी एंक्शियस, वो बहुत अत्यधिक चिंतित था। एंक्शियस का मतलब क्या होगा? चिंतित था। अबाउट देम, उनके बारे में। अर्थात जब किसान था, जब अपने बच्चों के बारे में सोचता था तो इस बात से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था? चिंतित हो जाता था। वन डे, एक दिन, ही फेल इल, वे बीमार हो गया। जो किसान था वो क्या हो गया? बीमार हो गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया दैट देयर वॉज अ ट्रेजर हिडन इन द फील्ड, कि जो खेत है, उनका जो खेत था उसके नीचे क्या छिपा हुआ है बच्चों? खजाना छिपा हुआ है। किसान ने उनको बताया। दे शुड डिग द फील्ड, वो कहता है कि उन्हें खेत को खोदना चाहिए। किनको? उनके पुत्रों को। एंड गेट द ट्रेजर, और जो खजाना है वहाँ पर जो माया दबी हुई है उसको क्या करना चाहिए? बाहर निकाल लेना चाहिए। द फार्मर डाइड, और इतना कहकर जो किसान है वो मर जाता है। हिज सन्स डग द फील्ड, उसके जो पुत्र हैं वो उस ट्रेजर को पाने के लिए जो खेत है उसको क्या करते हैं? खोदते हैं। बट दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला जाता। जब उन्होंने सारे खेत को खोद डाला लेकिन उनको कोई क्या नहीं मिला? खजाना नहीं मिला, धन नहीं मिला। दे वर वेरी सैड, वे इस बात पे बहुत दुखी हुए। अर्थात उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो इस बात से क्या हुए? बहुत ज़्यादा दुखी हुए। ऑन नेबर्स एडवाइस, अब जब उन्होंने अपने पड़ोसियों को ये बात बताई तो उनके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने उनको एडवाइस दी, सलाह दी। दे सोड द फील्ड, कि वे जो फील्ड है उसको क्या कर दे? सोड कर दे, अर्थात उसमें बीज बो दे। दे द क्रॉप वॉज वेरी गुड, अर्थात जब पड़ोसियों के कहने पे उन्होंने खेत में फसल उगा दी। द क्रॉप वॉज वेरी गुड, तो बहुत अच्छी फसल हुई। नाउ दे अंडरस्टूड, अब वो समझ गए वाट दियर फादर मीन टू ट्रेजर, कि उनके पिता का जो मतलब था ट्रेजर का वो क्या था। उनका पिताजी यही चाहता था कि वो अपने खेतों पे ध्यान दें, उनकी गुड़ाई करें, उनको खोदें और उनमें अच्छी फसल हो जाए, उगाए। और जो फसल को हम बाजार में बेचते हैं तो उससे जो धन मिलता है वही हमारे लिए क्या होता है बच्चों? ट्रेजर होता है। दे बिगेन टू वर्क, अब उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया? काम करना शुरू कर दिया। हार्ड इन लाइफ, अर्थात अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करने लगे। एंड बिकम रिच, और जल्दी वो क्या बन गए? अमीर हो गए। तो बच्चों हमें अपने जो छुपा हुआ खजाना है वो हमारे अंदर ही है, कि हम अपने जितना ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे, जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, उससे आपको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी और आप अपने जीवन में एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। तो अपने जीवन को संवारने के लिए आपको हार्ड मेहनत करनी चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज इसका मोरल भी यही है, वर्क की पर्सी, कि जो कार्य है वही पूजा होता है। अर्थात अपने कार्य को जब हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो उससे जो रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, वही हमारे जीवन को क्या करते हैं? सुधारते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो कहानी थी वो ख़त्म हुई। अब हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। और जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर, 2 मित्र और एक भालू। अब देखो ये कहानी भी हम देखते हैं कि जो फ्रेंडशिप मित्रता है वो हमें कैसे लोगों से करनी चाहिए, है ना। वंस 2 फ्रेंड्स वर गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक बार की बात है 2 मित्र जंगल से गुजर रहे थे। एक बार क्या हुआ, 2 मित्र थे वो जंगल से गुजर रहे थे। दे सा अ बिग बियर,
उन्होंने एक बड़े भालू को देखा कमिंग टू देम, जो उनकी ओर आ रहा था। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने एक बड़े भालू को देखा, जो भालू था वो उन्हीं की ओर आ रहा था। वन फ्रेंड रैन, एक मित्र था, दौड़ा एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री, और एक पेड़ के पर चढ़ गया। एक मित्र था, उनमें से दोनों मित्र थे, तो जब उन्होंने देखा तो एक मित्र तो क्या किया, वो तेज से दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया। द अदर ले डाउन ऑन द ग्राउंड लाइक अ डेड पर्सन, लेकिन जो दूसरा था वह क्या करने लगा, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ना तो जानता नहीं था, वो नहीं चढ़ पाया, तो इसलिए वो जमीन पर ही लेट जाता है, लाइक ए डेड, एक मरे हुए इंसान की भांति। जैसे एक व्यक्ति मर जाता है, वो इसी प्रकार से जमीन पर लेट गया। द बियर केम टू हिम, अब जो बियर था वो उसके पास आया। इट स्मेल्ड हिम, उसने उसको सूंघा एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। अर्थात जो बियर था जब उसके पास आया तो मरा हुआ समझकर वे जो उस व्यक्ति को छोड़कर चला जाता है, उसे सूंघकर। द अदर फ्रेंड केम डाउन, अब जो दूसरा मित्र था वो सारी चीज़ें देख रहा था, वो पेड़ से नीचे आया एंड आस्क्ड, और उसने उससे पूछा अपने मित्र से, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, कि जो बियर था उसने तुम्हारे कान में क्या कहा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो बियर था उसने तुम्हारे कान में क्या कहा। ही रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया, दैट द बियर सेड नो टू ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड्स, कि एक जो बियर था उसने मुझसे कहा था कि कभी भी एक फॉल्स फ्रेंड पर क्या मत करो, विश्वास मत करो। अर्थात ऐसा मित्र जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे, ऐसे मित्रों के साथ आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हिज फ्रेंड वॉज असेम्ड, और इस बात से उसका जो मित्र था वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो मोरल है, नेवर ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड, कभी भी एक बकवास मित्र पर या झूठे दोस्त पर क्या मत करो, विश्वास मत करो। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गुड बाय।